आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 3 दीवानों की हस्ती। देखिए, पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि इस पाठ में क्या है। दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती प्रसाद वर्मा जी ने एक मस्तमौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। कवि कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसलिए वो दुख और सुख दोनों को एक समान रूप में स्वीकारते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह होती है। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता। वे अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। देखिए, इस भावार्थ में कवि क्या कहते हैं। दीवानों की हस्ती जो कविता है, कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई भी हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक ही नहीं पाता और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। देखिए, दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्तमौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है और जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कवि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वे अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। देखिए, दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं, मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे निरंतर चलते रहना है। देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखिए, इसमें भगवती चरण वर्मा जी क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वे दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखिए, दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है।
उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाला। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देखिए, दीवानों की हस्ती कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि स्वयं एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वे अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुशी और संतुष्ट हैं।